इन लोगों का आकर के आपके सामने बताने के पीछे का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ये जान पाएं कि हम तो सिर्फ ये आप अपने मन में धैर्य रखिए, आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी इनकी तरह एक दिन आकर के यहाँ अपनी कहानी आप बता सकते हैं। तो हम लोगों की नज़र तो उस जौहरी की नज़र है कि भाई साहब तुम्हारी दिनचर्या देख के, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई देख के उससे पता चल जाता है कि यार इनका तो होगा ही। और जल्दी घबराता बहुत है, गुरु जी मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा, मुझे लगता होगा नहीं। अब इसकी पढ़ाई देख के हमें लगता था कि यार इसका तो पक्का होगा। इन दोनों लोगों के लिए, जैसे अभी आप ये बता रहे थे रत्नेश जी, हम रत्नेश को पढ़ते देखते थे तो हमको घबराहट होने लगती थी। ये बस खाने और बाकी वाली क्रिया करने के लिए ही उठता रहा होगा, वरना कोई हो ना हो लाइब्रेरी में ये बंदा आपको जरूर मिलेगा। और सब चीजों में इसकी गति थी। संस्कृत गंगा है ही, वो तो पढ़ेंगे ही, पर बहुत सारा रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, ऐसी बहुत सारी चीजें रत्नेश हमेशा पढ़ते रहते थे। इनका एक पक्का साथी था जो दीपू, वो अभी किन्हीं कारणों से रह गया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों की जोड़ी हीरा मोती जैसी थी, मतलब एक है तो मतलब दूसरा होगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना एक दुर्गुण इसमें था कि बहुत जल्दी घबराता बहुत है, गुरु जी मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा, मुझे लगता होगा नहीं। अब इसकी पढ़ाई देख के हमें लगता था कि यार इसका तो पक्का होगा। ये पढ़ता ही इतना था कि भाई आप बिहार में, फिर देखिए बताए ही कि 6 से 8 में भी हुआ, 9 से 10 में भी हुआ, 11 से 12 में भी हुआ। और बाकी जो इनका रिजल्ट था, माने जो 19 वाले में, 21 वाले में, इनमें जिनमें नहीं हुआ था उनमें भी बहुत थोड़े थोड़े नंबर से नहीं हुआ था। तो वो पता चल जाता ना, होनहार बिनवार के होत चीतने पात। तो हम लोगों की नज़र तो उस जौहरी की नज़र है कि भाई साहब तुम्हारी दिनचर्या देख के, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई देख के, तुम्हारा डेडिकेशन देख के, और कहाँ का फॉर्म भरे हो, वहाँ पर किस प्रकार के लड़के हैं, कैसा पेपर आता है, कैसा डेडिकेशन है, उससे पता चल जाता है कि यार इनका तो होगा ही। बाकी किसी को पता था कि नहीं पता था, लेकिन हमें अपने संस्कृत गंगा की जो टीम थी और जिन लोगों ने फॉर्म भरा था 2 में, तो ऐसे लोग, वो वीरेंद्र और डीके भैया को भी कभी ले आइए, बस इन्हीं दोनों लोगों के लिए हमें डर लगता था। तो जब वो भी हो गए तो फिर लगा कि अब शायद कोई ना बचे। और साहब भैया, हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे कभी कभी, साहब भैया भी कहते सर इनका कैसे होगा, इनका कैसे होगा। लेकिन वो दोनों लोग इतना समर्पण और इतना भाव संस्कृत के प्रति और संस्कृत गंगा के प्रति और उस कार्य के प्रति, शायद भगवान मेरिटिया वहीं तक आई थी जहां तक डीके बीके को होना था। आखिरी उनका उतना ही नंबर था और उतने में हुआ, उसके बाद मेरिट खत्म। तो हम लोग टीजीटी में हुआ ना, तो फिर हम लोग साहब भैया से बातचीत करते थे, तो हम साहब से कहे, साहब भैया बोले कि ऐसा है गुरुजी, ये मेरिटिया केवल इनको लेने न आई थी, भी भगवान ने उनके साथ इतना अच्छा किया कि उनके घर के बगल ही बिहार सटा हुआ है। तो हम बोले कि यार तुमको तो इतना अच्छा स्कूल यूपी में भी नहीं मिलता और इतनी बढ़िया सुविधा, वो तो घर से ही आ जा लेता है बिहार। थोड़ा 10-20 किलोमीटर गया तो बिहार, 10-20 किलोमीटर अंदर आया तो उसका यूपी। तो ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब ईश्वर, अब मैंने दोनों बातें बताई कि वो लास्ट मेरिट में है, बाकी जो हाई मेरिट के लोग थे उनको हो सकता है बिहार में दूर मिला हो, पर ऐसे लोगों को एकदम बिहार के नजदीक मिला, अपने यूपी, अपने घर के अगल बगल मिला है। इन सब चीजों में मुझे लगता है कि भगवान की भी बड़ी इच्छा होती है, आपका भाग्य बहुत साथ देता है, आपके कर्म बहुत साथ देते हैं। जब आप संस्कृत या किसी के भी प्रति समर्पित भाव से रहते हैं तो फिर भगवान आपका भरण पोषण करता है। ये कहानियां, ये इन लोगों का आकर के आपके सामने बताने के पीछे का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ये जान पाएं कि हमारे ही आपकी तरह ये पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे आपकी तरह ही संघर्षशील लोग हैं, हमारे आप जैसे ही दिखने वाले लोग हैं, हमारे आप जैसे ही घर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो यदि ये सक्सेस हो सकते हैं और वक्त इनका साथ दे सकता है और ये आगे बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ ये आप अपने मन में धैर्य रखिए कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी इनकी तरह एक दिन आकर के यहाँ अपनी कहानी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार सबसे ज़्यादा साहब भैया को, क्योंकि ये उन सभी लोगों का नेतृत्व करते हैं। अब ये अच्छा है,
वैसे भी ये लोग आते, गंगा का डोज साहब भैया एकदम झंडा उठाए रहते हैं। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जो भी संस्कृत गंगा से जुड़ा है और कहीं घर आया, उसको पता चला तो साहब भैया उसको जरूर यहाँ पर लाते हैं। अब ये इसके पीछे भी ना आपका हित छुपा होता है। मैं जो अभी आप बता रहा था ना, स्वार्था परार्था है वो स्वार्था, दूसरों का हित हो जाए। कोई पूछे कि भाई साहब भैया की सबसे बड़ी क्वालिटी, तो हम ये नहीं बताएंगे कि नहीं बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे। सही बात यह है कि हम इनको पढ़ते देखे ही नहीं। ये बताते हैं कि हम सर पढ़ते थे, पर सही बात यह है कि संस्कृत गंगा में आके लाइब्रेरी में यदि सोते हुए हम कई बार पाए तो इसी बंदे को पाए। भूइये में पहुंच के सो जाते थे, छतें में, किसी के कमरे में। तो हमको ये लगता कि इसे थोड़ा संस्कृत गंगा में सोने आता है। तो हम इसको बाद में पूछते थे कि यार तुम पढ़ने आते हो कि सोने? बोले सर रात भर पढ़े हैं। हो सकता है भाई पास हुए तो जरूर पढ़े होंगे।